नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में और हम लोग इस तरह से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे जिससे ज़्यादा समय भी ना लगे और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है यूपीएसआई यूपीपी ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए ये कवर करते हुए चलेंगे। और एक भी क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, इसे विश्वास करें कि नहीं छूटेगा और लगभग सभी क्वेश्चंस कवर करके चला जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं। बोर्ड पे हमने इसलिए लिख लिया है ताकि जो है ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो देखने में भी बोरिंग लगता है। 5, 7, 10 मिनट की वीडियो रहती है तो देखने में भी अच्छा लगता है, रिवीजन भी हो जाता है। अगर धीमा वीडियो है तो उसको 1.5 या 2x पे करके आदमी जल्दी जल्दी उसका रिवीजन कर लेता है। आइए हम लोग देखते हैं संविधान क्या है। संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है, जिससे सरकारें चलती हैं, नियम कानून बनाती हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। साधारण भाषाओं में यदि समझा जाए तो संविधान का महत्व कई चीज़ों में है, लेकिन हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए उसके बारे में जानेंगे। जैसे संविधान यह सुनिश्चित करता है कानून कौन बनाएगा, यह समाज के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, यह राज्य के यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, संविधान एक ऐसा आईना है जिसमें उस देश के भूत वर्तमान भविष्य की झलक मिलती है। भूत मतलब जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था और उसी समय भारत में मुगल वंश के शासक अकबर का शासनकाल था। इसका शासनकाल का जो टाइम है 1556 से 1605 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, 1765 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला पॉइंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के सुझाव पर सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के सुझाव पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जहाँ से हम लोगों के जो क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सुझाव पर या गुप्त समिति के सुझाव पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के चरण में हम लोग दो चरण देखेंगे, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, दूसरा ब्रिटिश ताज का शासन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 से 1853 तक आता है और ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक आता है। और हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सीक्रेट समिति के सुझाव पर रेगुलेटिंग एक्ट बना है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों की मान्यता मिली। दूसरा है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और इसकी अन्य मुख्य बातें जो है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, बना दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट है, इसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाया गया 1773 के तहत। अगला पॉइंट, बम्बई तथा मद्रास। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब पहले ये अलग अलग थे, फिर इसके तहत कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई हुई। इसके एक मुख्य न्यायाधीश इसमें थे और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश में सर एलिजा एम्पे थे और अन्य न्यायाधीश में चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये तीनों लोग थे। ऐसे नहीं याद होगा, ये कई बार देखेंगे या बार बार पढ़ेंगे बुक से तो ही याद होगा। अगला पॉइंट है, इसके निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अगला है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट।